सो गाइस, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, किसी को पता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक? क्या है इकोनॉमिक? ये किसी को पता है तो बताइए, कमेंट करिए मुझे व्हाट इज़ इकोनॉमिक। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, बोर्ड पे लिखा है, मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसको तो गो थ्रू करना ही है आपको। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको व्हाट इज़ इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक होता क्या है? तो हम इकोनॉमिक जो है, आप देखेंगे बहुत सारे, आपने कॉलेज में भी पढ़ाई चालू रखी होगी या आप जहाँ से भी पढ़ते होंगे, तो सभी किसी ने बोला होगा अरे ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अरे सॉरी ये तो थ्योरी सब्जेक्ट है, ये तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आज से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स, ये आपको मैं सिर्फ कैसे पढ़ाने वाला हूँ? प्रैक्टिकल के थ्रू। जैसे साइंस में आप लोग देखते होंगे ना कि अरे सर वो तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं, हमें भी कुछ प्रैक्टिकल में पढ़ना है, हमें ये थ्योरी पूरा बुक नहीं पढ़ना है थ्योरी वाला, कुछ प्रैक्टिकल में बताइए। तो आप सभी के लिए मैंने स्टार्ट किया है प्रैक्टिकल में इकोनॉमिक को पढ़ाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है? करिए कमेंट करिए। तो इकोनॉमिक क्या होता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कंजम्पशन एंड गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? अर्थशास्त्र से। किसे? अर्थशास्त्र से। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर को प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चा आता है, मतलब इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं? पैसे की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो मार्कर का प्रोडक्शन का कॉस्ट आएगा, ठीक है, प्रोडक्शन का कॉस्ट, फिर ये मार्कर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे जब ये मार्कर प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका कॉस्ट, फिर ट्रेड मतलब आपको इसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजना है या वन नेशन से दूसरे नेशन जो भी भेजना है, ट्रेड करोगे आप, उसका कॉस्ट, प्लस कंजम्पशन जब ये कंज्यूम करेंगे, और ये गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, इसमें गुड्स का भी आ जाता है, सर्विस का भी आ जाता है। मतलब ये सारी चीज़ों के पीछे लगने वाले खर्चे, ठीक है, ये एक मार्कर के पीछे लगने वाले खर्चे, जो भी खर्चे हैं आपके, वो किस में कवर हो जाते हैं? इकोनॉमिक्स में। मतलब ये मार्कर की लागत, हिंदी में मैं अगर इसे बोलूँ तो ये मार्कर की लागत जो है आपकी अर्थशास्त्र के अंदर, इसकी हम पढ़ाई करते हैं। किसी भी गुड्स की या सर्विस की जो लगने वाली लागत है उसकी हम पढ़ाई करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। चलो ठीक है, अब इकोनॉमिक्स आपका जो है दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। किसमें? दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वर्ड से आपको पता चल रहा है मिक्रो मतलब एक माइंड में आ रहा होगा कि मिक्रो मतलब स्मॉल, और मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये मिक्रो और मैक्रो किसने दिया? ठीक है, तो आ जाइए उनका नाम पहले देख लेते हैं, किसने दिया हमें। सबसे पहले ये टर्म जो है किसने दिया था मिक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का? रेंजर, एंटन, किटिल, फ्रिश ने दिया था। और ये हमारे क्या हैं? फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर भी हैं। किसके? इकोनॉमिक्स की। जब इकोनॉमिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो किसे मिला था? ये रेंजर भाई साहब को मिला हुआ था। ठीक है, और ये रेंजर भाई साहब ने ये मिक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले कहाँ दिया था? उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी का नाम क्या था उनका? ओस्लो यूनिवर्सिटी। कहाँ दिया था सबसे पहले? ओस्लो यूनिवर्सिटी में। और कब दिया था? 1933 में। ठीक है, 1933 में दिया हुआ था हमें ये एट ओस्लो यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का किसी ने पूछा आपसे किसने दिया है, तो रेंजर ने दिया हुआ है। किसने दिया है? रेंजर फ्रिश ने दिया हुआ है। ठीक, कहाँ दिया हुआ है? एट ओस्लो यूनिवर्सिटी। और कब दिया हुआ है? 1933 में। ठीक, तो अब ये मिक्रो और मैक्रो दो कॉन्सेप्ट है। आ जाइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मिक्रो। अब जितने भी आप इकोनॉमिक्स में वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, SPOC या जो भी है आप रीड करेंगे, उसके अंदर क्या होता है? ये सारी चीज़ें हम किसी न किसी दूसरे वर्ड से उठा के लाए रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपका मिक्रो और मैक्रो भी रेंजर साहब ने कहाँ से लाया था? ग्रीक वर्ड से। कहाँ से? ग्रीक वर्ड से। ठीक है, तो आ जाइए, अब जो मिक्रो इकोनॉमिक्स है ये कहाँ से आया था? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड इसका क्या था? मिक्रोस। क्या था? मिक्रोस। मिक्रोस का मतलब क्या होता है? मिक्रोस। देखो आपने आपका जो माउथ है, आप अगर इसको प्रोनाउंसिएशन भी कर रहे हो तो मिक्रोस मतलब आप मुंह छोटा करके आराम से बोल पा रहे हो। ठीक है, मिक्रोस। तो और मिक्रोस का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। उसके बाद ये इंडिविजुअल कंज्यूमर, मतलब इंडिविजुअल। यहाँ पे मिक्रोस और ये जो आपका मिक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और स्मॉल, मतलब यहाँ पे फोकस क्या किया जा रहा है?
इंडिविजुअल, क्या किया जा रहा है फोकस, इंडिविजुअल, स्मॉल, ठीक है, ये किस में आ जाते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड सेकेंड पार्ट इसका जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये कौन से वर्ड से आया था, ये भी ग्रीक वर्ड से आया था। अब मैक्रोस देख रहे हैं आप, प्रोनाउंसिएशन करते समय आपका मुंह ओपन हो रहा है, माउथ आपका खुल रहा है, तो ये कहाँ से आया था, मैक्रोस से आया हुआ था। अब मैक्रोस का मीनिंग क्या होता है, लार्ज, क्या होता है, लार्ज, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब एज अ होल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, एज अ होल, मतलब आप पूरे नेशन की या आप किसी भी चीज़ की एज अ होल स्टडी कर रहे हैं, वो किसके अंदर आ जाती है, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बुक की नॉलेज, जो बुक में दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसके आगे का। चलो, तो आपने बुक की नॉलेज से पढ़ ली, ठीक है, थ्योरी पढ़ ली। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल आप लोग जब भी देखेंगे तो फिर आपके माइंड में हमेशा रहेगा मिक्रो और मैक्रोस, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा फिर ये मिक्रो और मैक्रोस देखना ही नहीं है, ठीक। तो मिक्रो का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मार्कर की बात करें तो मार्कर ले लेते हैं। जैसे मैं एक मार्कर क्या कर रहा हूँ, एक मार्कर मार्केट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो प्रोड्यूस करने के लिए जो मेरे पास इसके खर्चे लगेंगे वो पैसे, इसकी इंडिविजुअल इनकम, इसको मुझे बेच के कितने मिल रहे हैं, ट्रेड करके इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहे हैं, किसकी, एक यूनिट के लिए। इसके लिए मिक्रोस में क्या कहा गया है, इंडिविजुअल कहा गया है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ मैक्रो में आ जाते हैं। तो मैक्रो में जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास ये 3 मार्कर हो गए, ठीक है, क्या हो गया, 3 मार्कर हो गए। तो मैक्रोस के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, एज अ लार्ज, एज अ होल। मतलब मिक्रोस में आप क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल सिंगल मार्कर के बारे में बात कर रहे थे। अब मैक्रोस में क्या करेंगे आप, ये तीनों मार्कर अभी अवेलेबल 3 ही है मतलब एज अ होल, मतलब और भी जितने, मतलब एक के बाद अनेक, एक से अनेक, मतलब एक को छोड़ के जितने भी आप लोग हैं, मतलब जैसे सारे फॉर एग्जांपल आप ले लो ये तीनों मार्कर, ठीक है। तो ये तीनों मार्कर की प्रोडक्शन की खर्चे कितने आते हैं, इसे ट्रेड करके आपको प्रॉफिट कितना मिलता है, इसको कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, तो ये सारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, मतलब यहाँ पे क्या, जैसे मिक्रोस में आपने देखा था इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कंज्यूमर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एग्रीगेट कंज्यूमर, एग्रीगेट प्रोड्यूसर, एज ए होल, ठीक है। मतलब जब आप ये तीनों की बात करेंगे, मतलब जब आप सबकी बात करेंगे, जब आप सबको मिला के बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मैक्रोस, क्योंकि वो तो लार्ज है। और मिक्रो क्या हो जाएगा आपका स्मॉल, जैसे इंडिविजुअल आप एक की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका मिक्रो, ठीक है। चलो, आपको मिक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स की बहुत सारी आपके वीडियो अभी आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, जो कि हमेशा आपके कॉन्शियस माइंड में सेव होने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो देखिए, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है कमेंट करिए, आपको मैं वो बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।